नाच शंभुधनु बंश निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। मतलब राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा। आयस्यु कहा कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मतलब राम जी कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, और ये बात सुनकर ऋषि बोलते हैं कि सेवको सोजो करे सेवकाई, करी करनी करी करिय लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होते हैं, दास तो वो होते हैं जो सेवा करे, लेकिन ये काम तो किसी दुश्मन का है, ये शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, उससे तो लड़ाई ही उचित है। सुनहु राम जेही सिर धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलकाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जाही सब राजा। वो कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरि ही अवमाने। यानी कि गुरु के यानी परशुराम जी के ये वचन सुनकर, ये बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसे यानी मुस्कुराए और परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। हमने अपने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तब तो आपने कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। इसी धनुष पर आपका इतना स्नेह क्यों है? यह सुनकर भृगु कुल के पताका रूप ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, कहा तकियो के। तभी परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत यानी कि वश में आकर बिना विचार करके बोल रहा है, वो अपने बोलने पर वश नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुराधिनु विदित सकल संसार। यानी जिस शिव धनुष को पूरा संसार जानता है, विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष से कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ सेकेंड वाला, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है। का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस जीर्ण यानी पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे नया समझ देखा था। छुअत टूट रघुपति ही, न दासु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। राम जी ने तो बस इसे छुआ, किंतु छूते ही यह टूट गया क्योंकि ये पुराना था। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हो। बोले चित्तय परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। यानी कि परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं कि रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, नहीं जानता तू मेरे स्वभाव के बारे में। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तो तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, विश्व प्रख्यात क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, या उनसे क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव नह दिन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रियों राजाओं को मारकर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। गर्भन के अभर्क
अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है। थर्ड लाइन आई एम टेलिंग टू से दैट थर्ड पैराग्राफ। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर मृदुवाणी में बोले, अरे मुनि जी, आप तो अपने आप को महायोद्धा बता रहे हैं और मान बैठे हैं। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बत्तियां कोई नाहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं है, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सुहो रिस रोकी। आपको भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही और आपके गले में जनेऊ देखकर मैं अपने क्रोध को रोका हुआ है, के वचनों को सहन कर रहा हूँ। सूर महीसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिया तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। बधे पापू अब एक मिनट। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। आप तो धनुष बाण और कुठारा व्यर्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर है। जो बिलोकी अनुचित केहूं, क्षमु महास्मुनि धीर। धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। हे महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। फोर्थ पैराग्राफ। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक को, कुटिलु कालबस निज कुल धालकु। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह कुटिल यानी टेढ़ा, कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्य वंश में होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नीरा, उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक बालक है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। यह बालक क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहुहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लखन के कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश को आपको छोड़कर कोई और वर्णन नहीं कर पाएगा। या फिर आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है। वर्णन किया तक ही है, ठीक है। नहीं संतोषु तू पुनि कहूँ, जनी रिस रोकी दसहु दुख सोहू। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए।
इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं? वीर व्रती तुम्ह धीर अछोभा गोरी गारी देत न पाऊ शोभा। आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते, यानी अपशब्द कहते हुए आप अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही कहीं न जनावी आप। शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपने वीरता और प्रताप के प्रशंसा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोही लागी बोलावा। ये थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है। तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोही लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधारकर हाथ में उठा लिया। अब जनी देई दोसु मोही लागू कटुबादी बालकू बज जोगू। परशुराम जी कहने लगे, आप अब मुझे दोष मत देना। कटु वचन बोलने वाला यह बालक मरने योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा अब येहू मरनिहार भासाचा। बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अब यह सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा, क्षम्य अपराधु बाल दोष गुण गणही न साधु। विश्वामित्र ने कहा, सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते। वह बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल बिल खर कुठार मैं अकुरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सिल तुम्हारे। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरीन हेतेउ श्रम थोरे। नहीं तो थोड़े से ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरियरे सूझ। परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं, अतः श्रावण माह में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। मैं खाड़ न उखमय अजहू न बुझ अबुझ। लोहे से बनी खाड़ को गन्ने से बनी खाड़ समझकर नासमझ बने हुए हैं। अब लास्ट 6 पैराग्राफ। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपके शांत स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। माता पितही उरिन भय निके गुर्रीन सिरहा साचू सोचू बड़ जी के। माता पितही उरिन भय निके गुर्रीन रहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, गुरु ऋण बचा हुआ है, के लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो जनो हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बढ़-बाढ़ा। ऐसा लगता है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे लिखा है, हमारे माथे मंड रहे हो। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बढ़ गया होगा, बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए गया होगा तब। अब अन्य व्यवहार्य बोली तुरंत देऊ में थैली खोली। ये हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगा लीजिए, मैं थैली खोलकर चुका देता हूँ, कर देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा
हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर मुनि ने कुठार सुधारना चालू कर दिया, फिर से सुधारने लगे। पूरी जनक सभा में हाहाकार मच गया। लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु दिखाऊ, ये बोल रहे लक्ष्मण जी, भृगुबर परसु दिखाऊ मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवंश श्रेष्ठ है, आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रणघाड़े, द्रविज देवता दरही के बाढ़े। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सयनहि लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित सब जन कहने लगे, लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, अनुचित है। श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यानी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान है। उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।